What's up guys, this is Rohit Dhumal. Welcome back to my channel RF2 Rohit Fit Fun. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक है that is about stretch marks. तो stretch marks कैसे आते हैं, क्या उसे प्रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे प्रिकॉर्ड करना चाहिए उसे, ये हम देखेंगे. So most of the people they used to ask me in gym, और ऐसे भी पूछते हैं. तो चेंजिंग रूम में ज़्यादातर ये सवाल आता था कि यार आपके बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स नहीं, हमारे बॉडी पे कैसे स्ट्रेच मार्क्स है. तो ये पहले स्ट्रेच मार्क्स होता क्या है हम उसे जानेंगे. सो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा मुझे. एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. इसमें हम बताएंगे कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रेच मार्क्स को कैसे प्रिकॉर्ड करना है इनिशियल स्टेज में. सो स्टे ट्यून्ड. सो पहले हम जानेंगे स्ट्रेच मार्क्स होते कैसे हैं. तो एकदम बेसिक चीज़ है, जब आपके बॉडी पे, आपके स्किन पे जब लोड या जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है तो स्किन स्ट्रेच होने लगती है. बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेचिंग आपके स्ट्रेच मार्क्स बढ़ते हैं. अब इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो भी आपके स्किन पे लोड गिरता है. अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, जस्ट घर पे बैठे हो या कोई एक्टिविटी बॉडी के साथ में नहीं कर रहे हो, तो जस्ट कीप ऑन हॉगिंग, मंचिंग, तो खाने के बाद में आपके पेट पे भी लोड बढ़ता है. सो इट्स वेरी डेंजरस, स्पेशली जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो. और ऐसे सिचुएशन में अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स बढ़ रहे हैं या स्ट्रेच मार्क्स आपको आ रहे हैं, इट्स गोना बी डिफिकल्ट गाइस. सो प्लीज़ बेसिक फंडा आप समझ लीजिए. आपके स्किन पे लोड बढ़ने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं. सो अब मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ. अवेयर क्या, मैं मान लीजिए आपको डरा रहा हूँ. देखिए, मैं आपको साइंटिफिक वे में नहीं बताऊंगा, शायद से आपको ना समझे, बिकॉज वो मेडिकल टर्म्स में अगर बताने जाऊंगा तो बिगिनर्स जो है उनको ना समझे. बट अगर लेमैन टर्म में बताऊंगा तो जो प्रो लोग हैं उनको भी समझ में आएगा, जो बिगिनर्स हैं उनको भी समझ में आएगा. सो वी विल टॉक इन अ लेमैन टर्म. हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए जैसे आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है अगर, और आप सिर्फ खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, ड्रिंक्स कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, नॉट यू आर बीइंग इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. एक सर्टेन टाइम आएगा जब आपका पेट बढ़ेगा. पेट जब बढ़ेगा आपका, तो यहाँ से पेल्विस एरिया जो होता है वहाँ पे आपका जो पेट का जो फैट है, पेट लटकना चालू होता है. तो यहाँ पे एक लाइन बन जाती है, विच इनिशियल स्टेज में वो ब्लैक रहेगी, फिर रेड हो जाएगी, फिर उसके बाद में वो वाइट हो जाएगी. एंड वंस इट बिकम्स वाइट, ख़त्म, कुछ नहीं कर पाओगे आप. अब कुछ टाइम बाद में, कुछ अरसे बाद में आपने डिसाइड किया कि मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है. अब हेल्दी लाइफस्टाइल आप जब जीना स्टार्ट करोगे, आपने अच्छी फिजिक बना ली, आपके अच्छे मसल्स बन गए, एब्स आ गए आपके. बट एक टाइम आएगा व्हेन यू वांट टू फ्लॉन्ट ऑन बीच एंड ऑल. तो आप कैसे करोगे? जब बीच पे आप जाओगे, वो स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे तो एक माइंड में वो हिट करेगा, यार इतनी अच्छी बॉडी है लेकिन मेरा स्ट्रेच मार्क जो है वो दिख रहा है. देखिए, प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उनको भी पेट पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं. तो द टाइम व्हेन दे आर इन दैट 9 months पीरियड, जब उनका पेट बड़ा होते जाता है, दे हैव टू मेंटेन अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल ताकि उसको प्रिकॉर्ड कर सके. राइट, विटामिन सी हो गया, जैसे एलोवेरा हो गया, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है उनको उनके मील्स में, जिससे वो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह ज़्यादा बढ़े ना. अब दूसरी बात, आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे. टच वुड, मैं मेरी बात करता हूँ, टच वुड, मेरे बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स नहीं है. मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ या फ्लॉन्ट नहीं कर रहा. छोटे से 2 स्ट्रेच मार्क्स है. वन इज ओवर हियर, चेस्ट के ये पार्ट पे, एंड वन इज ओवर हियर. सिंपल, दोनों साइड में छोटे छोटे से, ना के बराबर, विजिबल भी नहीं, वो पता ही नहीं चलते. मैंने कभी अगर गौर से देखा तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं पता चलता हूँ. सो उसका मतलब ये नहीं कि बाबा वो गलत है. इट इज़ अ गुड साइन एक्चुअली. वाई? बिकॉज योर आपका जो फ्रेम साइज है वो बढ़ रहा है, चौड़े होते जा रहे हो, तो थोड़ा सा स्ट्रेच मार्क आएगा. बिकॉज मैंने क्या बताया, अगर आपके स्किन पे लोड बढ़ता है, लोड की वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं. सिंपल. तो एंड दैट इज इन रेड कलर. अगर मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ पिछले 6 साल से, अगर मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया, मेरी बॉडी श्रिंक हो जाएगी. साल 2 साल मैंने वर्कआउट नहीं किया, मेरी बॉडी श्रिंक हो जाएगी. एंड दैट रेड कलर का जो छोटा है ना, इनविजिबल है, जो दिख रहा नहीं है, वो प्रोमिनेंटली पॉपअप होकर दिख के आएगा. रिंकल टाइप हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू वाइट कलर. अब जब रेड कलर तक है, मेरे स्किन टोन से वो मैच हो रहा है और पता भी नहीं चलता है, हल्का सा छोटा सा है.
राइट। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले से इनिशियल स्टेज से ही उसको ट्रीट करना चालू करना है। देखिए बहुत से लोग बोलेंगे आपको कि स्ट्रेच मार्क है, उसके ऊपर है ना एवियन का टैबलेट लो। मैंने सुना था जिम में, मैं जब ऐसा चेंजिंग रूम में आता था ना, सो पीपल दे यूज्ड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, सच काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन कि जिसमें ना बोलते थे एवियन लो, उधर पे घिसो, तुम्हारे पेट के यहाँ पे घिसो, फीमेल्स को थाइस पे होता है। सो वो लोग को ऐसे मिथ थे कि है ना एवियन के जो टैबलेट है उसको तोड़ के उसको रब करने से वो जाता है, उसको ट्रीट करना चाहिए। बायो ऑयल हर किसी के लिए नहीं होता है, हर किसी के बॉडी को वो सूट भी नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा नेचुरल वे में आप उसको ट्रीट करो जब इनिशियल स्टेज है। ज़्यादा कुछ होने के बाद में ड्रास्टिक जब चीज़ कुछ हो जाती है तो उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो उसको हम इनिशियल स्टेज में कैसे प्रिकॉट कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रेच मार्क से कैसे दूर रहना है। सो बेसिक 4-5 चीज़ें बताऊंगा, उसको आप फॉलो करना। सबसे पहले कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। बॉडी को आप हाइड्रेट रखना, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप दिन भर में पीना। विटामिन सी को इंक्लूड करना आपके दिन भर के मील्स में, जैसे कि आपने कीवी खा लिया, जैसे कि आपने ऑरेंजेस कुछ खा लिए, या तो फिर मेडिकल में सेलिन बोल के एक टैबलेट आती है विटामिन सी जो 500 mg की होती है, कम से कम 1200 mg दिन में आप खाना। एंड थर्ड थिंग इज एलोवेरा को आपके फूड में इंक्लूड करना, जैसे कि एलोवेरा का जूस आपने पी लिया दिन में एक बार, गुड इनफ। फोर्थ इज जिंक रिच फूड जो भी रहेंगे आप उसको आपके थ्रू आउट द डे के मील में कभी भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जिंक रिच फूड को आपके डेली मील में इंक्लूड करना। फिफ्थ इज कीप मॉइस्चराइजिंग योर बॉडी। रात को सोने के टाइम पे मॉइस्चराइज करके सोइएगा, काफ़ी आपको फ़र्क दिखेगा। अब ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी है इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल स्टेज जब रहती है तब आप उसको ट्रीट करना। बायो ऑयल जैसे आपको पता चल रहा है कि बाबा मुझे रेड कलर का स्ट्रेच मार्क दिख रहा है कि थोड़ा सा बढ़ने वाला है वो, तो उसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीट करना। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मिथ्स। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये सोचते कि यार सेलेब्स को जो है वो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते। सी अंडरस्टैंड, उनके पास में पैसा है। करीना कपूर, शी इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। मलाइका अरोरा, शी लुक्स वंडरफुल, शी इज़ हैविंग अ गुड फिगर। क्या उनको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए रहेंगे? उनको भी आए रहेंगे, बट व्हाट दे हैव डन, दे कीप अगर शूट का टाइम है तो लोग उसको कंसील करते रहेंगे। हो सकता है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह वो लोग करते हैं क्योंकि उनको स्क्रीन पे वो दिखाना है। सो दे हैव टू बी अपडेटेड, दे हैव टू बी आउटस्टैंडिंग। वो हर एक नॉर्मल इंसान से उनको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स दिखना बहुत ज़रूरी है स्क्रीन पे। जो दिखेगा वही बिकेगा। सो दैट इज़ द थिंग। तो लेज़र ट्रीटमेंट, अब मेरे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं वो लेज़र ट्रीटमेंट के पीछे, वाई अननेचुरल थिंग्स। 20 से 25 हज़ार रुपये एक सिटिंग का होता है अपने इंडिया में। तो अब डिपेंड्स कि आपको कितने सिटिंग की ज़रूरत है, बिकॉज आपका जो स्ट्रेच मार्क्स है जो वाइट कलर का हो गया है उसको कितने सिटिंग्स की ज़रूरत है। यू हैव टू कीप योर पॉकेट स्ट्रांग, सो इट्स बेटर दैट स्टार्ट लिविंग हेल्दी लाइफस्टाइल। सो मेरे चैनल का यही मोटो है कि मैं आपको कुछ मेरे एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज जो है, जो मेरा नॉलेज है, मैं आपको शेयर करूं और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं नेचुरल वे में। आप उस चीज़ से कैसे क्या फिट रह सकते हो। सो मेरे चैनल का मोटो यही है। सो दिस इज द थिंग। अब मैं आपको एक लास्ट फाइनल बात कहता हूँ, क्या स्ट्रेच मार्क्स हमेशा के लिए जा सकते हैं? मेरा सीधा आंसर है, इफ इट इज रेड इन कलर इनिशियल स्टेज में, स्टिल वी कैन थिंक ऑन इट कि वो ज़्यादा बड़े ना, आपके स्किन टोन से मैच हो जाए और ना के बराबर दिखे, जैसे मेरे ये छोटे से दो प्यारे से दो स्ट्रेच मार्क्स है। एंड अगर वो वाइट कलर में कन्वर्ट होता है, सो माई आंसर विल बी नो, वो नहीं जा सकता अनलेस एंड अनटिल आप उसको लेज़र ट्रीटमेंट करके नहीं निकाल रहे हो तो। सो दिस इज हाउ इट इज़। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ ये मिथ से दूर रहना। कुछ भी आपको चीज़ लग रही है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, जो आपके डाउट्स है, तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। बहुत मायने रखेगी ये सारी चीज़ें मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। एंड यस, बेल आइकन को हिट करना। एंड प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ में जिनको ऐसे कुछ एपिसोड्स में इंटरेस्ट रहेगा तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। सो यस, जाते जाते ईट हेल्दी, लिफ्ट हैवी, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।